नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों, प्रदेश भर में जो है कई चीजें होती रहती हैं। कई सारे धरने होते रहते हैं, कई सारे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, कई सारे लोगों की नौकरियां दिन ब दिन छूटती जा रही हैं, कई सारे लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन प्रदेश में गांधीगिरी करने का क्या नतीजा होता है, ये मेरे साथ बैठे हुए इस समय 2016 के जो दरोगा अभ्यर्थी हैं उनसे समझिए। पिछले 80 दिनों से ये लोग इको गार्डन में बैठे रहे और इन्होंने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। बीच में बारिश भी आई, तूफान भी आए, लेकिन बराबर ये लोग टिके रहे इको गार्डन में। इन्होंने धरना किया, लगातार बैठे रहे 80 दिनों तक इको गार्डन में। 80 दिनों तक संघर्ष करने के बाद में आज ये स्थिति हुई कि जब सरकार की कानों तक कोई आवाज ना पहुंच सकी, यानी सरकार जानबूझ के अनजान बनी रही। उसके बाद इन लोग को मजबूरी में, क्योंकि दोस्तों इनके भी घर परिवार हैं, इनके भी घर में खर्चे हैं, इनके भी घर में कार्य होते हैं, कई सारी ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से इन लोगों को उठना पड़ा लगातार 80 दिनों के धरने के बाद में। दोस्तों, 2016 के ये दरोगा अभ्यर्थी हैं, करीब 2 साल से खाली बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग करा करके इन लोगों को जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने बैठा दिया है और अभी तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, 2016 से जब से आप लोगों ने ट्रेनिंग की है, उसके बाद से आप 2 साल में कहाँ कहाँ भटके और कौन कौन से ऐसे अधिकारियों के यहाँ भटके हैं आप? देखिए, ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग लगभग जो 1.5 साल से 70 महीने से घर बैठे हैं। कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं। हमने विपक्ष के सारे नेताओं से मिला, अपनी बात रखी, अधिकारियों से मिलकर बात रखी, लेकिन कहीं से कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला कि हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ कराने में या मदद करने में कोई सहयोग करे। इसके बाद हम लोग धरना स्थल पर आए और 80 दिनों तक लगातार बने रहे। कोई हमें सुध लेने नहीं आया कि हमारे विभाग के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, कोई कुछ नहीं आया। हम लोग ने न्यायालय में भी 2,500 से 3,000 4,000 पत्र लिखा। हम लोगों ने पत्राचार आंदोलन चलाया। कई सारे आंदोलन करने के बाद हम लोग थक के फिर आके अलग अलग मीडिया के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत तौर पे अधिकारी नेता से अपने ज्ञापन दे के माध्यम से बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का ऑर्डर जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें। 5 साल होने को है, 5 साल में सरकार बन के चुनाव का समय आ गया, फिर से नया सरकार बनने का टाइम आ गया, चुनाव होने का टाइम आ गया, लेकिन हम लोग की भर्ती प्रक्रिया 5 साल में अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आने वाले, जैसे हम भुगत रहे हैं 5 साल में एक भर्ती, मोदी जी ने कहा था कि ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन कुछ होगा, तो क्या फ़ायदा ऑनलाइन एग्जाम कराने का, ये प्रक्रिया करने का कि 5 साल 6 साल लग जाए, कोई मतलब नहीं। फिर तो आप ओएमआर सीट से करवाइए जब 5 साल 6 साल लगाना है। हम तो सिर्फ अभी यही सरकार से गुहार करेंगे कि हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें और हम लोग का उच्चतम न्यायालय में जो मामला लंबित है, जो ऑर्डर लंबित है, उसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें और हम लोग को नियुक्ति का रास्ता साफ करें। दोस्तों, इन लोगों ने कई तरह तरह के आंदोलन किए, कई तरह के आंदोलन किए। इको गार्डन में सफाई भी की, झाड़ू भी लगाया, इको गार्डन में वर्दी पहन के मार्च भी किया, इको गार्डन में योगा भी किया और इको गार्डन में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा भी की। यानी कौन सा पाठ? हम लोग सुंदर कांड पाठ करते थे हर साल। सुंदरकांड पाठ भी किया, यानी तमाम रास्ते अपनाए, यानी भगवान के दर पर भी लगा दिया, एक अर्जी लगा दी कि भगवान आप हमारी बातों को सुनिए। लेकिन आज भी ये लोग बिना नौकरी के ही हैं, बिना पोस्टिंग के ही हैं, ट्रेनिंग कर कर के बैठे हुए हैं और जो प्रशासन है वो बस ऐसे बोल रहा है कि एक हफ्ते में आप लोग को पोस्टिंग मिल जाएगी, 2 हफ्ते में पोस्टिंग मिल जाएगी, 3 हफ्ते में पोस्टिंग मिल जाएगी। कब मिलेगी पोस्टिंग? ऐसे ही 2 साल बीत गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता करते करते 2 साल बीत गए। ये बताइए, आप लोगों ने विधानसभा घेराव करने की भी कोशिश की? हम लोगों ने तो सारी कोशिश की जिससे सरकार को या प्रशासन को हमारी बात का पता चले। हम लोगों विधानसभा घेराव किया, भर्ती बोर्ड का घेराव किया। उसके बाद अपने पास यहाँ जब हम लोग 80 दिन यहाँ इको गार्डन में धरने बैठे रहे, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ की जिससे सरकार को पता चले कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग कोई मांग है जिसको पूरा किया जा सके। लेकिन सबने अपनी आँख कान नाक सब बंद कर रखे हैं। हमारे बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता, ना कोई कुछ करना चाहता है, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका भी हमारे लिए संवेदनशील है। हमने न्यायपालिका से भी गुहार अभी की है। लास्ट में हम लोगों ने 4-5 हज़ार लेटर, हमारे परिवार वालों ने, हमारी मम्मी पापा की तरफ से, बाकी हम लोगों ने भी अपनी तरफ से लगभग 4,000 लेटर भेजे थे।
न्यायपालिका को कि हमारी न्यायपालिका की तरफ से ही शायद कोई हमें अच्छा रिस्पांस मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो बस हमारा प्रयास जारी है, आज भी हम लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके से अपनी बात को सरकार तक या न्यायालय तक पहुंचाने में, कि जैसे भी हो सके। बस हमारे लिए हमारा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, और हमारी ना मांग ऐसी है कि असंभव है, क्योंकि हमारी नियुक्ति कराना ना सरकार के लिए कोई एक टेढ़ी खीर है कि नहीं वो कैसे करा सकते हैं, बड़ा टिपिकल मामला है इनका, वो भी डायरेक्ट करा सकते हैं, और न्यायालय तो आदेश दे ही सकती है, क्योंकि हम लोग पास गए हैं, हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, हम लोग क्वालिफाई किए हैं, हम लोग ट्रेनिंग की है, सब कुछ है, लेकिन वही है, कोई सुनना नहीं चाहता हमारी बात को। जो दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने डाला है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा। जो दो निष्कासित सिपाही हैं, एक मथुरा के हैं और दूसरे जौनपुर के हैं, दोनों लोगों ने इनके मुद्दे को लेकर के भी धरना किया है, इनके मुद्दे को भी उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी ट्रेनिंग करने के बाद भी जो दरोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं, और अधिकारी सिर्फ ऐसे लंबे लंबे दिन देते रहे कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, 3 हफ्ते में हो जाएगा। क्या लग रहा है अखिलेश जी, कितने दिन में होगा? 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में? अगर सरकार चाह ले तो ये विद इन फ्यू डेज, यानी कि 4 से 5 दिन में ही हो सकता है। राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो जाता है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा सॉल्व हो जाता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे सरकार की मंशा पे अगर हो जाए ना, सरकार की मंशा, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। हमारा मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, 2 दिन का मुद्दा है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। उसको पल्ला झाड़ने का एक मौका मिल गया है कि मामला कोर्ट में है। अरे मामला कोर्ट में तो बहुत पहले से था, आपने ट्रेनिंग पर भी तो भेजा ना, आपने ट्रेनिंग कराया, सब कुछ करा दिया, लेकिन फिर आप इतने दिन तक आप भी पैरवी कर सकते थे, आप जा सकते थे कोर्ट में, बोलते सर इतना लेट क्यों? कोई हमारा संवैधानिक मुद्दा तो है नहीं कि क्या बात है, जब मैटर कोर्ट में था तो आपने ट्रेनिंग ही क्यों कराई? और आपने फिर ट्रेनिंग करा करके जो है बैठा दिया अभ्यर्थियों की, भैया जाइए आप जो है ट्रेनिंग करके बेरोजगार होकर के बैठिए और समाज को ये दिखाइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है ट्रेनिंग किया हुआ दरोगा कैसे बेरोजगार बैठा हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय जो पुलिस की संख्या है वो कम है, जो दरोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी इन ट्रेनिंग किए हुए दरोगाओं को अभी तक प्रशासन ने नियुक्ति नहीं दी है। ऐसी क्या मजबूरी बन रही है, ऐसी क्या वजह बन रही है कि अभी भी प्रशासन इनके मुद्दे को ही टाल मटोल कर रहा है, इनके मुद्दे को ही भटका रहा है? क्योंकि मुद्दा तो एकदम साफ है, मुद्दा तो एकदम क्लियर है, पानी की तरह एकदम साफ है, लेकिन फिर भी क्यों प्रशासन करना नहीं चाह रहा? आपको ऐसा लग रहा है? अब ये तो प्रशासन के मंशा पे सवाल है। अगर प्रशासन करना चाहती तो हम लोग अभी 18 महीने से घर न बैठे होते, हम लोग फील्ड में जॉब कर रहे होते। प्रशासन अगर आज भी चाह ले, अगर इच्छा शक्ति हो, तो हम लोग को 2 हफ्ते में ट्रेनिंग सेंटर से भेज के हम POP करा के जिले में पोस्टिंग कर सकती है। अब तो प्रशासन ही जानती है कि उनके मन में क्या है, उनका क्या मंशा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन की मंशा की बात आती है कि अगर प्रशासन चाहे तो इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सकती है, प्रशासन चाहे तो इन लोग को जल्द से जल्द पोस्टिंग दे सकती है, और ये प्रशासन के हाथ में है पूरी तरीके से। क्योंकि ऐसा कि अभी अखिलेश जी ने बोला कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे, राम मंदिर जैसे मुद्दे, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे, धारा 370 जैसे मुद्दे, चलिए वो तो केंद्र का मुद्दा था, लेकिन फिर भी जब ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, तब इनका छोटा सा मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? क्यों इतना समय लग रहा है? असल में मुद्दे ये है कि जैसे कि आप पॉलिटिकल में बता रहा हूँ, आपका पॉलिटिकल मुद्दे जैसे केस हटाने हो खुद के, तो सर्वसम्मत से विधायिका कर देती है पास, ठीक है, मुद्दा सॉल्व हो गया। वेतन बढ़ाना हो, सर्वसम्मत से पास, मुद्दा सॉल्व हो गया। ऐसे ही न जाने कितने मुद्दे हैं जो विद इन फ्यू डेज में सॉल्व हो जाती है। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की मंशा अगर हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और ये कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं जिसके लिए हम 15 जजों की बेंच बैठाएं तब हम इसको सॉल्व कराएं। 9 महीने ऐसे तुच्छ मुद्दों में जो केवल परसेंटेज और परसेंटाइल में केवल डिफरेंस करना बताना हो, अरे ये तो केवल 10वीं क्लास का बच्चा बता देता है। हाईली क्वालिफाइड अधिकारी हैं हमारे, हाईली क्वालिफाइड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज। आप सोच लो 2.5 लाख रुपए कम से कम सैलरी मिलती होगी इनको, ठीक है। और हमारे यहाँ जो अधिकारी लेवल के हैं, DG और ये सब लोग, ये भी इतने पैसे पा रहे हैं। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते, क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं,
और ये अगर नोटिफिकेशन गलत तरीके से बना देते हैं कुछ तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल हम है क्या? आपने जो कहा हमने वो किया, आपने जो जो स्टैंडर्ड बनाए थे हमने सारे क्वालिफाई कर लिए। अब आखिरी में अगर गलती आपकी है तो उसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे, भुक्तभोगी भी आप होना चाहिए। ये नहीं कि गलती आप करो, भुगते साले 2500 आदमी। करे कोई और भरे कोई और, यानी गलती करे कोई और उसकी जो सजा है वो भुगते उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग किए हुए ये बेरोजगार दरोगा उसकी सजा भुगते। क्यों भुगते? किस गलती की सजा भुगते? आपके सारे मानदेय जितने भी थे उन पर ये खड़े उतरे हैं। आपकी जितने भी वो थे कि भाई इतने नंबर लाने हैं, ये एग्जाम करना है, लेकिन 2016 से अभी तक जो है इन लोगों को जो है पोस्टिंग देने में क्यों प्रशासन लेट लपेट कर रहा है? क्यों प्रशासन का कहीं ना कहीं एक ढीलापन सा जो है वो सामने आ रहा है? एक जिसको बोल सकते हैं ढिलंगई है, गांव के शब्द में बोलूं तो, थोड़ा अपने यूपी वाले शब्द में, कि एक ढिलंगई जो है प्रशासन की वो सामने आ रही है। और यही वजह है कि आज भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं, ट्रेनिंग किए हुए एसआई हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो को देख रहा है, देखिए ये मुद्दा सिर्फ पुलिस विभाग का नहीं है, ये मुद्दा आम जन का भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं रोज मतलब रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। ये किस वजह से इतने सारे क्राइम हैं? शासन ने अधिकतर पुलिस कर्मियों को तो अपने पास लगा रखा है, एक मंत्री के पीछे 40 तो पुलिस वालों को लगा रखा है। फिर आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस बचती ही कहाँ है? जो हैं उनको आपने घर में बैठा रखा है। ट्रेनिंग, आप सोचिए अगर कमी नहीं है तो 10,000 दरोगाओं की भर्ती क्यों निकाला? यहीं से पता चल जाता है कि भारी कमी है। शासन बार बार प्रशासन मांग कर रहा है कि हमें पुलिस वाले चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? जो ट्रेनिंग है उनको आप बैठा रखे हो। कैसे सुरक्षा होगी देश की? कैसे आएगा इस प्रदेश में राम राज्य? राम राज्य सिर्फ लिखने और बोलने से नहीं आ जाता, भाषणों से राम राज्य नहीं आता। राम राज्य सब आता है जब आप अपनी पब्लिक को बेहतर सुरक्षा दें। एक एक पुलिस कर्मियों पे देखिए दिन दिन रात रात बेचारे मरते रहते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। उनकी खुद की शादी के लिए उनको ऐसी ऐसी मार्मिक चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। अब बताइए, सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो साथी आपके शहीद भी हुए, शहीद हो गए ना। ऐसा होता है जब बर्डन बहुत ज्यादा है, पुलिस कर्मियों पे बहुत ज्यादा बर्डन है। अब यार ये बताइए कि 4 बंदों का काम एक बंदे से करवा रहे हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? मानसिक और शारीरिक स्थिति भी वैसी ही हो जाती है दोस्तों, क्योंकि होता नहीं है कि अगर 4 लोगों का काम, अगर आपकी क्षमता सिर्फ 1 किलो वजन उठाने की है, अगर आपसे 4 किलो वजन उठवाया जाए तो आपकी स्थिति भी 4 गुना खराब हो जाएगी। यानी जो स्थिति 4 गुना बेहतर हो सकती थी वो स्थिति 4 गुना खराब हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन जो ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं उनको नियुक्ति नहीं दे रही है। और इसी बात को लेकर के पिछले 80 दिनों से इको गार्डन में धरना कर रहे थे, इसी बात को लेकर के। लेकिन जो प्रशासन था वो इनकी बातों को सुना, इनकी बातों को समझा, लेकिन बस नियुक्ति नहीं दे रहा है। बस बोल रहा है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 1 हफ्ते 2 हफ्ते। वो कब आएंगे? कब आएंगे वो 2-3 हफ्ते? कब आएगा वो दिन जिस दिन इन ट्रेनिंग की हुए दरोगाओं को पोस्टिंग मिलेगी? किस दिन वो दिन, कब वो दिन आएगा? और उसी दिन का इंतजार हम भी कर रहे हैं, उसी दिन का इंतजार हमारी जनता भी कर रही है, हमारी प्रदेश की जनता भी कर रही, क्योंकि उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल है वो भी कम है। और उसी दिन का इंतजार ये ट्रेनिंग किए हुए दरोगा भी कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जिस दिन प्रशासन इनको नियुक्ति देगा, जिस दिन प्रशासन इनको पोस्टिंग देगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिए वायरल खबर के साथ।